इस शोरगुल भरी दुनिया में क्या आपने कभी उस शब्द को सुना है जो बिना बोले बहुत कुछ कहता है? क्या आपको भी लगता है कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने भीतर की आवाज को खोते जा रहे हैं? तो आइए आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां न शोर है न भीड़, सिर्फ मौन है। वो मौन जो ईश्वर से मिलाता है, आत्मा को शांत करता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। द भारत डायलॉग्स प्रस्तुत करता है द पावर ऑफ साइलेंस, कार्डिनल रॉबर्ट सारा द्वारा रचित एक अद्भुत पुस्तक की ऑडियो बुक जो शांति, आत्मिक शक्ति और मौन की महिमा को एक नई दृष्टि से समझाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक साधना है उस मौन की जो हमारे और ईश्वर के बीच एक पुल बन जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस सीरीज में हम लेकर आ रहे हैं इस गहन पुस्तक का संपूर्ण सार, एक एक अनुभाग को विस्तार से आपके अपने चैनल द भारत डायलॉग्स पर। क्योंकि मौन सिर्फ खामोशी नहीं है, मौन ईश्वर की सबसे शुद्ध भाषा है। द पावर ऑफ साइलेंस, भाग 1, मौन और ईश्वर की प्राथमिकता। मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, मौन ईश्वर की उपस्थिति है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ तेज आवाजें, विज्ञापन, मोबाइल अलर्ट्स और लगातार बातचीत होती रहती है, वहां मौन एक विद्रोह जैसा लगता है। लेकिन कार्डिनल रॉबर्ट सारा कहते हैं, यही मौन ईश्वर की ओर जाने का मार्ग है। यह सिर्फ चुप रहने का अभ्यास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। 1. मौन, ईश्वर से मिलने का पहला द्वार। कार्डिनल सारा कहते हैं कि मौन ईश्वर की पहली भाषा है। जब हम मौन होते हैं तभी हम अपने भीतर उतरते हैं। बाहरी दुनिया का शोर हमारे मन को भटकाता है, लेकिन मौन हमें स्थिरता देता है, गहराई देता है। ईश्वर कभी चिल्लाकर नहीं बोलते, वह हमारे भीतर धीमे, स्थिर स्वर में बोलते हैं और उसे सुनने के लिए हमें शांत होना पड़ता है। ईश्वर को महसूस करने के लिए मौन में बैठना, प्रार्थना करना और हर सांस के साथ अंदर उतरना, यही साधना है। 2. क्यों हम मौन से डरते हैं? मानव स्वभाव ऐसा है कि हम खालीपन से डरते हैं। जब भी हमारे चारों ओर शांति होती है तो भीतर की असहजता उभर आती है। हम अकेलापन महसूस करते हैं, अपने विचारों से भागते हैं। लेकिन यही तो शुरुआत है। मौन हमें हमारे भीतर के डर से रूबरू कराता है और तभी आत्मा की सच्ची यात्रा शुरू होती है। मौन एक आईना है जिसमें हम खुद को, अपने पापों को, अपनी इच्छाओं को और अंततः ईश्वर को देखते हैं। 3. चर्च और मौन का विघटन। कार्डिनल सारा यह भी बताते हैं कि आधुनिक चर्चों में भी मौन खोता जा रहा है। प्रार्थना सभा अब उत्सव बन चुकी है, जहां भक्ति की जगह प्रदर्शन आ गया है। लेकिन उन्होंने सेंट बेनेडिक्ट, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस जैसे संतों का उदाहरण देते हुए कहा कि मौन ही वह अवस्था है जिसमें आत्मा ईश्वर से एक हो जाती है। लिटर्जी मौन में जन्म लेती है। अगर हमारे आराधना स्थल मौन से भरपूर नहीं है तो वे ईश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं। 4. रेगिस्तान का मौन। तपस्वियों की भाषा। प्राचीन काल से ही संतों और तपस्वियों ने रेगिस्तान का रुख किया, वहां जहां कुछ नहीं होता, क्योंकि रेगिस्तान का मौन उन्हें भीतर से खाली करता है और तभी आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। कार्डिनल सारा कहते हैं, मौन रेगिस्तान की तरह है, वह सूखा भी है, कठोर भी, लेकिन वहीं परम सत्य प्रकट होता है। 5. मौन और आज की तकनीकी दुनिया। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक हर क्षण हमारे ध्यान को चुराती है। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, सब कुछ हमें बाहरी दुनिया में उलझाए रखता है। हम अंदर जाना ही भूल चुके हैं। लेकिन कार्डिनल सारा चेतावनी देते हैं कि अगर हमने फिर से मौन को नहीं अपनाया तो हम न तो ईश्वर को जान पाएंगे और न ही खुद को। जो व्यक्ति कभी मौन नहीं होता वह कभी नहीं जान पाएगा कि वह कौन है। 6. मौन, प्रार्थना की आत्मा। प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, सच्ची प्रार्थना मौन में होती है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब आत्मा ईश्वर से बात करती है। मौन, प्रार्थना, मनन और ध्यान, ये सब उसी मौन से निकलते हैं। संत जॉन वियन ने कहते थे, मैं भगवान को देखता हूं और भगवान मुझे देखते हैं। हम मौन में एक हो जाते हैं। 7. मौन के लाभ। आध्यात्मिक उन्नति। मौन का अभ्यास करने से
व्यक्ति में आत्मनिरीक्षण की शक्ति आती है, पाप से मुक्ति की भावना जागती है, गहरी प्रार्थना संभव होती है और ईश्वर के प्रति समर्पण प्रबल होता है। निष्कर्ष, मौन कोई विकल्प नहीं है, यह आवश्यकता है। कार्डिनल सारा कहते हैं कि मौन आज के मनुष्य के लिए एक विलासिता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन के लिए अनिवार्य साधन है। अगर हम ईश्वर को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो हमें मौन अपनाना ही होगा। भाग 2। ईश्वर बोलते नहीं, लेकिन उनकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट होती है। क्या आपने कभी वह आवाज सुनी है जो शब्दों के बिना बोलती है, जो न जुबान से निकलती है, न कानों से सुनी जाती है, लेकिन दिल को हिला देती है? ईश्वर की भाषा मौन है, लेकिन वह अज्ञात नहीं है। कार्डिनल रॉबर्ट सारा इस भाग की शुरुआत एक गहरी बात से करते हैं। ईश्वर नहीं बोलते, लेकिन उनकी मौन उपस्थिति बहुत ही स्पष्ट होती है। ईश्वर हमें हर पल, हर सांस में बुलाते हैं, लेकिन वह शोर शराबे में नहीं, बल्कि उस शांति में मिलते हैं जो गहराई से आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर हमें जवाब क्यों नहीं देते, लेकिन सच्चाई यह है कि वो मौन में बोलते हैं और हम सुन नहीं पा रहे हैं। मौन में छिपा हुआ रहस्यात्मकता की भाषा ईश्वर रहस्य है, और रहस्य को शब्दों से नहीं समझा जा सकता। मिस्ट्री इज साइलेंट बिकॉज इट इज टू ग्रेट फॉर वर्ड्स। मौन ही वह माध्यम है जिससे हम उस रहस्य तक पहुंच सकते हैं। बाइबल में भी कई बार उल्लेख मिलता है कि ईश्वर ने मौन में मार्गदर्शन दिया, नबी एलियाह को एक गेंटल विस्पर में, न कि आंधी या भूकंप में। लिटर्जी और मौन का मिलन ईश्वर की पूजा और आराधना। लिटर्जी केवल भजन और पाठ नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसमें मौन ही केंद्र है। जब हम आराधना करते हैं तो हमें बोलने की नहीं, सुनने की आवश्यकता होती है। जब चर्च, मंदिर या कोई पवित्र स्थल मौन से भर जाता है, तब वहां केवल इमारत नहीं होती, वहां ईश्वर की उपस्थिति होती है। मौन ईश्वर को आदर देने का सबसे शुद्ध तरीका है। आंतरिक मौन, आत्मा की जागरूकता। केवल बाहर का मौन पर्याप्त नहीं है, असली साधना है अंदर का मौन। हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारी बेचैनी, ये सब शोर मचाते हैं। जब तक मन मौन नहीं होता, आत्मा ईश्वर को नहीं सुन सकती। कार्डिनल कहते हैं कि आंतरिक मौन अभ्यास से आता है। ध्यान पूर्वक प्रार्थना और खुद के विचारों का निरीक्षण करना। मौन की स्पष्टता। कैसे ईश्वर दिशा दिखाते हैं? ईश्वर शाब्दिक मार्गदर्शन नहीं देते, लेकिन वे मौन के जरिए हमारे अंतर्मन को दिशा देते हैं, हमें सही गलत का बोध कराते हैं, हमें पाप से दूर और प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जब हम खुद को मौन में समर्पित करते हैं तो कई बार ऐसा अनुभव होता है कि कोई अनकही शक्ति हमें सही राह दिखा रही है। वही ईश्वर की स्पष्ट आवाज है। संतों की दृष्टि, मौन में मार्गदर्शन। संतों ने हमेशा कहा है, जब शब्द रुक जाते हैं तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब ईश्वर सुनते हैं। संत जॉन ऑफ द क्रॉस, संत बेनेडिक्ट, संत थेरेसा, सभी ने मौन में ईश्वर को अनुभव किया। उन्होंने कभी ईश्वर की आवाज नहीं सुनी, लेकिन उनके जीवन को दिशा देने वाली शक्ति को मौन में महसूस किया। मौन और अनंत प्रेम। ईश्वर एक पिता है, लेकिन वह पिता जो अपने बच्चों को जबरदस्ती नहीं बुलाते। वह मौन रहते हैं ताकि हम स्वेच्छा से उनकी ओर जाएं। प्रेम जब सच्चा होता है तो वह मौन हो जाता है। ठीक वैसे ही ईश्वर का प्रेम भी मौन है, लेकिन गहरा, स्पष्ट और स्थायी। ईश्वर की मौन आवाज सुनने के लिए मौन बनना पड़ता है। कार्डिनल रॉबर्ट सारा इस भाग को एक क्रांतिकारी निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं। ईश्वर कोई विचार नहीं है, न कोई सिद्धांत, वे एक जीवित अनुभव हैं, और वह अनुभव मौन में होता है। अगर हम ईश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो हमें शोर से दूर जाना होगा और मौन में उतरना होगा। भाग 3, मौन, रहस्य और पवित्रता। क्या पवित्रता अब केवल एक शब्द बनकर रह गई है? क्या आधुनिक जीवन के शोरगुल ने धर्म के रहस्य को निगल लिया है? कार्डिनल रॉबर्ट सारा कहते हैं, पवित्रता की आत्मा मौन है। जहां मौन नहीं, वहां रहस्य भी नहीं, और जहां रहस्य नहीं, वहां ईश्वर नहीं। रहस्य क्या है? रहस्य कोई पहेली नहीं जिसे हल करना हो। रहस्य वो एहसास है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर एक रहस्य है
और उनकी पवित्रता, उनकी उपस्थिति को समझने के लिए हमें मौन के क्षेत्र में उतरना होता है। मौन, रहस्य और पवित्रता, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आधुनिक समाज में रहस्य की मृत्यु कार्डिनल कहते हैं। आज का समाज हर चीज को दिखाने पर तुला है। अब हर बात को समझाना, तर्क देना और व्याख्या करना जरूरी बन गया है। लेकिन ईश्वर को व्याख्या नहीं चाहिए, उन्हें श्रद्धा और मौन चाहिए। हमारे चर्चों में मौन खो चुका है, इसलिए पवित्रता भी फीकी पड़ गई है। मौन, पवित्रता की रक्षक शक्ति। जहां मौन होता है, वहां आत्मा जागती है। वहां व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह किसी पवित्र उपस्थिति में है। जैसे मंदिर में घंटा बजते ही हर कोई स्वतः शांत हो जाता है, वैसे ही मौन हमें ईश्वर की गंभीरता का अनुभव कराता है। मौन पवित्रता का आभास कराता है। पूजा और मौन हमारी पूजा में भजन, मंत्र और कीर्तन के साथ साथ अगर मौन नहीं है तो वह सिर्फ ध्वनि है, अनुभव नहीं। ईश्वर को अनुभव करने के लिए बीच बीच में मौन का होना जरूरी है। वह क्षण जब कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन हर दिल बोल रहा होता है। पवित्रता का पुनर्जागरण कैसे हो? पवित्रता को वापस लाने के लिए पूजा स्थलों में मौन का सम्मान करें, बच्चों को मौन में बैठना सिखाएं, प्रार्थना में मौन का स्थान दें और सबसे जरूरी, अपने अंदर मौन को अपनाएं। मौन एक व्रत है, जिसे निभाया जाए तो आत्मा पवित्र हो उठती है। भाग 4, मौन, सच्चे जीवन का शुद्ध केंद्र। क्या आपने कभी ऐसा मौन महसूस किया है जो डरावना नहीं बल्कि शुद्ध और सुंदर हो? कार्डिनल सारा इस भाग में हमें मौन के उस रूप से परिचित कराते हैं जो ईश्वर के जीवन का केंद्र है और जिसे अपनाकर हम भी ईश्वरमय हो सकते हैं। मौन, जीवन का स्रोत ईश्वर स्वयं मौन है और मौन ही वह शक्तिशाली मौलिक ऊर्जा है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। जब हम मौन में जाते हैं तो हम ईश्वर के उस शाश्वत केंद्र से जुड़ते हैं जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई डर नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। साइलेंस इज नॉट एन एब्सेंस, इट इज फुलनेस, फुल ऑफ गॉड। आत्मा का विश्राम मौन में होता है। व्यस्त जीवन, संघर्ष, लालच, द्वेष, यह सब हमारे अंदर हलचल पैदा करते हैं, लेकिन मौन में जाकर आत्मा को विश्राम मिलता है। मौन कोई थकान नहीं, वह पुनर्जीवन है। जैसे गंगा में स्नान आत्मा को पवित्र करता है, वैसे ही मौन में डूबना आत्मा को हल्का करता है। संतों का मौन जीवन, संत जॉन ऑफ द क्रॉस, सेंट थेरेसा, मदर टेरेसा, सभी ने मौन को अपनी दिनचर्या में अपनाया। उन्होंने मौन को आत्मा की प्रयोगशाला कहा, जहां आत्मा अपने अंदर उतरती है और ईश्वर से मिलती है। मौन आत्मा को पवित्र करने वाली अग्नि है। मौन और सच्चा उद्देश्य, जब व्यक्ति मौन में बैठता है तो उसे अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आता है। वह अपने अंदर के पाप, भ्रम और भ्रमित इच्छाओं को साफ देखता है और तभी ईश्वर के लिए जगह बनती है। गॉड ड्वेल्स इन साइलेंट हार्ट्स, नॉट नॉइजी ईगोस। मौन और ईश्वर के साथ मिलन, कार्डिनल सारा कहते हैं, हमारे जीवन का शुद्धतम केंद्र मौन में है, क्योंकि वहीं ईश्वर रहते हैं। हम भटकते हैं, भागते हैं, लड़ते हैं, लेकिन एक पल मौन में बैठते ही ऐसा लगता है जैसे कोई हमें थाम लेता है, हमारे कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मैं यहां हूं। निष्कर्ष, मौन कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है, वह जीवन की सबसे सकारात्मक अवस्था है, क्योंकि उसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं। मौन वह पवित्र मंदिर है जहां आत्मा और ईश्वर आमने सामने बैठते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस, भाग 5, मौन, ईश्वर की भाषा। अगर आप ईश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो शब्दों को बंद कीजिए और दिल खोल दीजिए। कार्डिनल रॉबर्ट सारा कहते हैं, ईश्वर शब्दों से नहीं, मौन से बोलते हैं, और यह मौन उनकी भाषा है, वह भाषा जो केवल दिल और आत्मा सुन सकते हैं। मौन, संवाद से परे एक जुड़ाव। जब दो आत्माएं गहराई से जुड़ी होती हैं तो उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह ईश्वर से जुड़ने के लिए शब्दों से ज्यादा मौन का महत्व है। गॉड स्पीक्स इन द साइलेंस ऑफ द हार्ट, लिसनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ प्रेयर। मदर टेरेसा, प्रार्थना का मौन रूप हम सोचते हैं कि प्रार्थना करने का मतलब है बोलना, लेकिन सच्ची प्रार्थना मौन होती है, जिसमें आत्मा केवल उपस्थित रहती है, समर्पित होती है।
मौन में की गई प्रार्थना ईश्वर के सबसे करीब होती है। आज का संकट, मौन खो जाना। इस आधुनिक युग में इंसान इतना बोल रहा है, इतना सुन रहा है कि अब ईश्वर की आवाज कहीं खो सी गई है। कार्डिनल कहते हैं, हमने इतनी तेजी से बोलना सीख लिया है कि अब हमें सुनना ही भूल गया है। ईश्वर की भाषा तेज नहीं, गंभीर और गूढ़ होती है और उसे केवल एक शांत मन ही समझ सकता है। मौन का अभ्यास, कैसे सीखें यह भाषा? हर दिन कुछ समय मौन में बैठें, अपने विचारों को निरीक्षण करें, लेकिन प्रतिक्रिया न दें। शांति से सांस लें और बस उपस्थित रहें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको उस मौन भाषा की ओर ले जाएगा। मौन में प्रेम छिपा है। ईश्वर का प्रेम बहुत कोमल है। वह चिल्लाता नहीं, बस मौजूद रहता है। ईश्वर हमसे उतना ही बोलते हैं जितना हम मौन में उतरने को तैयार होते हैं। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह सबसे भरी हुई, सबसे पवित्र भाषा है। जिस दिन हम इसे समझ लेते हैं, उसी दिन हम ईश्वर के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। मौन में बोलने वाला वह नहीं होता जो मुंह खोले, बल्कि वह होता है जो आत्मा को छू ले। भाग 6, मौन, एक आध्यात्मिक चिकित्सा। क्या मौन से घाव भरते हैं? क्या शांति केवल बाहर नहीं, भीतर भी संभव है? इस भाग में कार्डिनल सारा मौन को एक उपचारक औषधि बताते हैं जो आत्मा की गहराइयों में उतरकर सच्चा इलाज करती है। आत्मिक रोग, आज का यथार्थ। आज इंसान अंदर से टूट चुका है। अशांति, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, व्यसन, आत्मसंदेह, इन सब का इलाज कोई दवा नहीं है। इनका इलाज है आंतरिक मौन और आत्मा से जुड़ाव। मौन, आत्मा की चिकित्सा। मौन आत्मा को दर्पण दिखाता है और ईश्वर उसमें औषधि रख देते हैं। मौन में बैठना शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह उस भीतर के हलचल को शांत करता है जिससे हम दशकों से जूझ रहे होते हैं। मौन और क्षमा, जब हम मौन में उतरते हैं तो हमें अपने जीवन की गलतियां, पाप और चोटें साफ दिखने लगती हैं। लेकिन उस मौन में एक क्षमा की उपस्थिति भी होती है। ईश्वर हमें मौन में क्षमा करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि खुद को भी माफ करना एक उपचार है। मौन और आत्म संयम। मौन हमें विचारों पर नियंत्रण देना सिखाता है, शब्दों से पहले सोचने की शक्ति देता है। क्रोध, लालच और वासनाओं से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। जो मौन में बैठ सकता है वह जीवन में हर तूफान को झेल सकता है। मन की शांति, शरीर का उपचार। मौन केवल आत्मा नहीं, शरीर को भी स्वस्थ करता है। जब मन शांत होता है तो नींद बेहतर होती है, रक्तचाप कम होता है और तन हल्का लगता है। मौन केवल ध्यान नहीं, यह आत्मा की चिकित्सा है। यह हमें पुनः जोड़ता है, पुनः जीवंत करता है और सबसे बढ़कर हमें पूरी तरह से ईश्वर से जोड़ता है। जो मौन में उतरता है वह खुद को खोजता है और खुद को पा लेने पर ईश्वर को पा लेता है। मित्रों, आपने अभी तक जो सुना वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक आमंत्रण था उस मौन की दुनिया में प्रवेश करने का, जहां ईश्वर की आवाज हमारे भीतर गूंजती है। द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह सिखाती है कि आज के शोरगुल भरे युग में मौन ही सबसे बड़ी क्रांति है। मौन केवल चुप रहना नहीं, यह एक आंतरिक संवाद है ईश्वर के साथ। यह मौन हमें ठहराव, समझ और प्रेम सिखाता है, स्वयं से और सृष्टि से। और सबसे महत्वपूर्ण, मौन ही वह पवित्र भूमि है जहां आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। इस पुस्तक का सार यही है कि जो व्यक्ति मौन को साध लेता है वह जीवन को समझ लेता है। अब यह आप पर है कि आप इस मौन को केवल एक विचार बनाकर छोड़ते हैं या इसे अपनी दिनचर्या, अपनी आत्मा का हिस्सा बनाते हैं। क्योंकि याद रखिए, शब्दों से हम दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन मौन से हम खुद को बदलते हैं। इस आत्मिक यात्रा में साथ देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया लाइक करें। अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस मौन की शक्ति को समझ सकते हैं। और सबसे जरूरी, द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और भी प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और आत्मिक शांति से भरपूर वीडियो सबसे पहले देख सकें। मौन में उतरें, खुद को पाएं और ईश्वर से जुड़ें। मिलते हैं अगले एपिसोड में
एक नई पुस्तक, एक नई खोज और एक नई आत्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।